वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। ये प्रसंग समाप्त हुआ। वल्लभाचार्य ने जो गोपियों की ओर से कहा वीर शब्द का तात्पर्य युद्ध, वो गोपी ग्वालों को माधुरी में ऐसा कहने का अधिकार है। ऐसे सूरदास जी लिखते हैं खेलन में को काको गोसैया। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका है इस गीत के ऊपर। ये कहते हैं कि अरे श्याम सुंदर तुम संयोगे भी नहीं सुखम दिशसी, संयोग में भी तुम सुख नहीं देते हो, विरह में तो दुखी करते ही हो, संयोग के समय भी तुम सुख नहीं देते हो। बोले क्यों? संध्या का समय सायंकाले नील कुंतलई कुटिलाल कैर मंद मारुत लोलई रावतम। पहला तो दुख ये है तुम अपने मुख को लटूरियों से ढक करके चल रहे हो। ये बात समझी नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा सौंदर्य संसार में नहीं है ना। उस सौंदर्य की बात की जा रही है जिस सौंदर्य में पलक डालना भी कष्ट है। आंखें की पलक गिरती है, उसी में ऐसी पीड़ा हो जाती है। ब्रजदेवियां कहती हैं अतत यद भगवान अहमिकाननम त्रुटुर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलई श्री मुखुंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। उस सौंदर्य का कोई कैसे कुछ अनुमान कर सकता है जहां जिस सौंदर्य में पलक गिरने से इतना कष्ट होता है कि वे ब्रह्मा को जड़ कहती हैं। क्यों? पक्ष्मकृत दृशाम, इसने आंखों में पलक बनाया। श्री कृष्ण सामने हो और फिर पलक का गिरना त्रुटि युगाए के, एक त्रुटि का भी आदर्शन एक युग के समान पीड़ा देता है। त्रुटि कहते हैं काल मान दिया हुआ है, अणु व्यणु त्रसरेणु, तीन अणु मिलकर के व्यणु, तीन व्यणु मिलकर के एक त्रसरेणु, तीन इधर तीन त्रसरेणु मिलकर के एक त्रुटि और 100 त्रुटि मिलकर के एक वेद, 3 वेद मिलके एक लव, 3 लव मिलके एक निमेष, 3 निमेष मिलकर के एक क्षण, यानी 100 390 9 2700, एक क्षण का 2700वां भाग एक त्रुटि होता है।
27वां मतलब लगभग 3000 समझ लो। इतनी देर का भी आदर्शन एक युग के समान पीड़ा दे जाता है। तो उस सौंदर्य के बारे में ये जो कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, तो उसको हम लोग समझ ही नहीं सकते। कहती है गोपियां कि पहला दुख तो यह है कि तू अपने मुख को भुरारी लटों से कुछ कुछ ढके हुए, और दूसरी बात यह है, कह रही हैं कि लटूरियां तुम्हारे मुंह पर ऐसी हिल रही हैं, कुटिल अलकई मंद मारुत लोलई है आवृतम, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुख पर बीचना हवा कर रही हैं। आगे फिर कहती हैं धन रजस्वलम पाठ माना है, घन रजस्वलम नहीं माना है। धन बात सही भी है, कुछ आचार्यों ने घन रजस्वलम माना है। घनी धूल कहां से आएगी? गोधन से आएगी। इसीलिए धन रजस्वलम पाठ ही ज्यादातर आचार्यों ने माना है। बोले कैसे? विश्व प्रकाश कोश का प्रमाण दिया, धनम गोधन वित्तयो। धन से तात्पर्य गोधन और वित्त। इसके पहले गोधन पे लगा लो, सबसे बड़ा धन गोधन है। धन रजस्वलम, गोरज से व्याप्त है तुम्हारा शरीर। वनुग्रहांगम का लिखते हैं लोलानी माला ललित पराग भरत छुरित सरसिज सदृशम हारणम विद्यत। मालाएं श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर घूम रही हैं। माला ललित पराग भरत छुरित, पुष्पों का पराग भी मुंह पर छा गया है मालाओं से निकल निकल करके। ऐसा इसलिए होता है कि एक ग्रंथ लिखा है गौड़ी ग्रंथ में कि ब्रजगोपियां श्री कृष्ण को सुंदर सुंदर माला जब उनके द्वार से निकलते थे धराती थी, और यहां तक लिखा कि एक गोपी नित्य श्याम सुंदर जब उनके द्वार से निकलते थे तो माला उनको पहरा देती थी चुपचाप। इसके पहले वो सारे दिन माला बनाती थी, और जब श्री कृष्ण की बंशी सुनाई पड़ती थी, दूर से ही बंशी बजाते आते थे, ये उनके आने की सूचना थी। प्रातः ब्रजाद ब्रजत आविशतश्च सायं गोभी समम कोणयतोस्य निशम्य वेणु निर्गत्य तूर्णमबला पथिभूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। प्रातः जाते समय प्रातः ब्रजाद और आविशतश्च संध्या को लौटते समय श्री कृष्ण गोभी स्वमम प्रणयतोस्य निशम वेणु, आगे आगे वंशी बज रही है, और वंशी बजाते हुए वो गाय को आगे चलते थे, यानी वंशी के ही सहारे वो गाय चराते थे। ये विचित्र बात थी कि गाय उनके वंशी के स्वरों को पहचानती थी और उनके वंशी के अनुसार ही चलती थी। वंशी से समझ जाती थी बैठना है, वंशी से समझ जाती थी चलना है, वंशी से समझ जाती थी कि अब यमुना की ओर चलना है, पानी पीना है, सारी बातें वंशी से। इसका प्रमाण है स्वयं सुखदेव जी कहते हैं कि दृष्ट्वा
तपे ब्रज पशु दृष्ट्वा तपे संचारयंतम अनुवेणु उदीरयंतम। गोपियां कहती हैं संचारयंतम पशून संचारयंतम अनु। अनु शब्द के व्याकरण में 16 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है पश्चात। अव्ययी भाव समास में अनु के 16 अर्थ बताए गए, किंतु यहां पर आचार्य ने अर्थ लिखा है संचारयंतम वेणु मनु उदीरयंतम। अनु मने गोपियों के लिए ही बंशी बजाते थे। आनुपूर्वेण अर्थात जैसी बंशी बजती थी वैसे गाय चलती थी। इसी तरह से अनुसंचारयंतम बंशी के सहारे वो गैयों को चराते थे। संचारयंतम अनुवेणु उदीरयंतम। और वंशियों गोपियों गायों की इच्छा देख करके वंशी को उदीरयंतम बजाते थे। अर्थात अनुमने पश्चात जब देखते थे गैयाओं को पानी पीने का समय है तो वंशी में वही राग बजता, वही स्वर निकलते थे। जब वंशी देखते थे गैयाओं के लिए चलने का समय है तो वही राग बजता था, वही स्वर बजते थे। वो सारी बात गाय समझती थी, इसीलिए वहां पर अनु शब्द का प्रयोग किया है। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशु सह राम गोपैर संचारयंतम अणु संचारयंतम अनुवेणुदीरयंतम। गायों के पीछे पीछे अपनी बंशी को बजाते हुए चलते थे और उनका अनुगमन बादल करते थे। बादल देखते थे कि श्री कृष्ण इतनी सेवा करते हैं गायों की। दृष्ट्वा आतपे धूप देख करके तुरंत बादल आ जाते थे और गायों पर और श्री कृष्ण पर छाया करते थे। ऐसा प्रेम भरा, ऐसी प्रेम भरी लीलाएं हैं। चिन्मयी प्रकृति है, श्री कृष्ण का सहयोग करती थी, श्री कृष्ण की सेवा करती थी। बादल भी सेवा करते थे, क्यों? प्रेम प्रवृद्ध। वैसे बादल नहीं थे जो आजकल आते हैं बादल। कैसे बादल थे? सुखदेव जी कहते हैं प्रेम प्रवृद्ध उदिता। तो प्रेम के कारण बढ़ करके आए हैं बादल। गर्मी के कारण ही जो बादल यहां आजकल पानी बरसते हैं ये तो ऊष्मज होते हैं। विज्ञान वाले भी कहते हैं वहां ताप इतना था, वहां वायु का इतना दबाव है इसलिए पानी आएगा, बादल आएगा। लेकिन ताप और वायु का दबाव नहीं, ऊष्मज नहीं थे। वहां कहते हैं प्रेम प्रवृद्ध शब्द आया। वो कुछ अलग बादल थे जो प्रेम के कारण बढ़ करके आए हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। प्रेम क्या है? प्रेम एक सेवा है। सेवा नहीं है तो प्रेम नहीं है। सेवा क्या है? अब प्रश्न हुआ तो प्रिय प्रीणने धातु से प्रेम बना। सेवा वो है कि जिसमें प्रीणन हो गए, जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसको प्रसन्नता हो गई। जैसे एक विचित्र बात यह है, हम लोग समझते हैं कि रावण राक्षस था, कुंभकर्ण राक्षस था, हिरण्यकश्यपु राक्षस था, हिरण्याक्ष राक्षस था। लेकिन अगर देखा गया तो सुखदेव जी ने एक जगह लिखा है भागवत में कि ये बात लोग बहुत कम जानते हैं।
मन्ये सुरान परम भागवतान। बोले हम इन असुरों को भागवत मानते हैं। संरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान, संरंभ मार्ग से इन्होंने भगवान में मन लगाया, सेवा किया। ये संयुगे चक्षत तार्क्ष पुत्रम अंशे सुनाभायुथ युधमा पतंतम, जिन्होंने देखा गरुड़ के ऊपर श्री कृष्ण आ रहे बैठे हुए। तो इनको आचार्यों ने आगे लिखा, इनके प्रेम को नहीं समझ सकता क्योंकि ये पार्षद थे। भगवान को युद्ध की इच्छा हुई, युयुत्सा भाई, तो भगवान किससे लड़ेंगे? उनकी टक्कर कौन ले सकता है? तो इन पार्षदों ने उनकी इच्छा पूरी किया। इसीलिए ये प्रीणन था, ये लोग समझ नहीं पाए। इसीलिए भागवत के श्लोक है मन्ये सुरान परम भागवतान। ये परम वैष्णव है। जिस तरह से अपना प्रेमी प्रसन्न रहे, चाहे असुर बनना पड़े चाहे कुछ बनना पड़े। एक मीरा जी का पद आया है, बाला मैं बैरागी हूंगी, जा भेसा मारो साईं है, जा भेसा मारो साईं है, सोई भेस गलूंगी बाला। जिस तरह से हमारा साईं रीझे वही करूंगी। तो ये प्रेम क्या है? सेवा। सेवा क्या है? प्रीणन। जो चीज प्रेमास्पद को प्रसन्न कर दे वही उसी को सेवा कहा गया, उसी को प्रेम कहा गया। और प्रीणन नहीं है, ब्रज में यही विशेषता थी। यशोदा कृष्ण ग्वाल बाल ये कैसी सेवा करते थे? तयोर यशोदा कहते हैं कि यथा कामम यथा कालम विदत्ताम परमाशुष। तयोर यशोदा रोहिण्यो, माता यशोदा रोहिणी, पुत्रयोर पुत्र वत्सले यथा कामम यथा कालम विदत्ताम परमाशुष। यथा कामम जैसे लाला की रुचि हो, प्रीणन हो गए, उसी को सेवा कहते हैं। सेवा उसको नहीं कहते कि एक केवल एक शास्त्रीय विधि से हमने एक नियम पूरा कर दिया। ब्रज की वो पद्धति नहीं है। ब्रज की पद्धति है प्रीणन की। जैसे एक गमारू उदाहरण लोग देते हैं कि वो गुरुजी पधारे एक शिष्य के यहां, गर्मी के दिन थे, लू चल रही थी, उसने बहुत ज्यादा सेवा किया, बहुत से 20 घड़े पानी नहवाए। गुरुजी को दूसरा शिष्य देख रहा था और गुरुजी ने बड़ी प्रशंसा किया, भाई बहुत सेवा किया तेने, खूब स्नान कराया, खूब ठंडाई उंडाई पिलाई, खूब। उसने सोचा कि हमको भी ऐसी सेवा करनी चाहिए। इत्तेफाक से गुरुजी झाड़ी में पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि हम भी सेवा करेंगे गुरुजी की। उससे बढ़कर के तमाम पूरे घड़ों में पहले से पानी भर दिया, अब फिर दोनों स्त्री पुरुष नहलाने लग गए। गुरुजी मना करें, अरे महाराज उसके यहां आपने इतनी सेवा ग्रहण किया, हमारी सेवा नहीं क्यों नहीं ग्रहण करते हो? उसकी सेवा ग्रहण किया तो हमारी ग्रहण करो। यानी कि ऐसा नहलाया 20 घड़े से गुरु जी को निगुड़ना हो गया। तो अब ये सेवा नहीं है,
क्योंकि इसमें प्रीणन नहीं है, उनको प्रसन्नता तो हो नहीं रही है। इसीलिए भागवत में श्लोक आता यथा कामम यथा कालम। लाला की रुचि के अनुसार, कृष्ण की रुचि के अनुसार। आगे से प्रेम देखिए ना, श्री ठाकुर जी और श्री जी बैठे हैं और श्री जी ठाकुर जी श्री जी की इच्छा के अनुसार चलते हैं। श्री जी ने कहा कि आज श्याम सुंदर तुम राधा बनो, मैं नंदलाल बनूं। तुम दही बेच ले जाओ, मैं दान लूं। तुम मान करो, मैं मनाऊं। तो श्याम सुंदर ने पूरी किया। श्याम तेरी बंसरी नेक बजाओ, जोई जोई तान भरो मुरली में, सोई सोई गाय सुनाओ। तुम्हारे सिर पर चूनर सारी, मैं सिर छत्र धराऊं। तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, मैं मंगरूकन आऊं। मानी है तुम मान करो तब, मैं गही चरण मनाऊं। सूर्य श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाऊं। श्याम तेरी बांसुरी नेक बजा। अभी क्या है, फिर वैसे हुआ। श्याम सुंदर मान करने बैठे, बहुत बड़ी लीला है। तो उन्होंने कहा कि हे लाली जी, मान करना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि आप बोलो और मैं ना बोलूं, ऐसा तो हमारे होंगे। तो श्री जी ने कहा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, सीखो। तो सिखाया उन्होंने मान करना। बड़ी विस्तृत लंबी लीला है। तो ये क्या है, ये प्रीणन है। जैसे सुख मिले जे प्रेमास्पद को, तो इसीलिए ये आगे कहते हैं कि वो गोपियां जो माला पहनाती थी, हाँ, तो बंशी बजाते आते थे। वहां लीला लिखी इस तरह से कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो माला बनाते बनाते विभोर हो गई, इसको सुध ही नहीं रही, विस्मृति हो गई, बंशी बजी भी। श्याम सुंदर आए और उन्होंने दूर से मुरली बजाते हुए निकले। घर के द्वार पर एक क्षण खड़े भी रहे कि अभी आ रही होगी, पहनाएगी, लेकिन वो तो डूब गई थी अपने अंतस्थ में। समझ गए श्याम सुंदर कि विस्मृति है प्रेम में। स्वयं पीछे से मुड़ करके पहुंच गए जहां माला बना रही थी, और झकझोरा अरे देख करके प्रेम में भीज गई। और माला, बोले माला तो है, पहनाया श्याम सुंदर को। और उस माला को धारण किया, पहराने वाला पहनने वाला दोनों ही किस रस में डूब गए, ये तो वही जाने। लेकिन यहां लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, वनवहानम शब्द क्यों कहा, उसका कारण बता रहे हैं। बनरू कमल में तो पराग होता है, बोले यहां
बोले श्री कृष्ण के मुख में दिव्य रस स्वतः सर्वित होता ही है, परागयुक्त है, लेकिन एक और पराग बता रहे हैं, विशेष पराग। वो था क्या? माला ललित पराग भर छुरित सरसिज सदृश माननम बिभ्रत, कि जो मालाएं पहनाई थी गोपी जनों ने, उन मालाओं में इतने पराग थे, सुंदर सुंदर पुष्प ढूंढ के लाती थी, उन मालाओं से पराग निकल निकल करके श्री कृष्ण के मुंह में अपने आप पराग युक्त मुख हो जाता था, इसलिए बदरूहानम कहा है। ये चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, इसलिए कमल मुख है। भाई कमल में पराग होना चाहिए, अब पराग नहीं तो कमल कहां का? अगर कोई कहे श्री कृष्ण के मुंह में तो दिव्य है, पराग है, बोले वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो पराग वास्तव में गोपियों ने जो माला धारण कराया था, उन मालाओं से पराग निकल करके उनके मुंह में छुरित व्याप्त हो गया, इसीलिए कमल मुख है, अपने आप उसमें से तमाम पराग निकल रहा है। तो माला ललित पराग भर छुरित सरसिज सदृश मानन, मालाओं से ललित पराग का भर माने बहुत ज्यादा पराग, उससे छुरित व्याप्त ऐसा जो मुख है सरसिज सदृश मानन, विभ्रत धारण करते हुए, और तच्च मुहुर दर्शन, और अपने मुख को दिखाते हुए, क्यों कि माला पहन रहे हैं ना, बंठन के चल रहे हैं। चक्रवर्ती जी कहते हैं इसीलिए दिखा रहे हैं, जैसे कोई श्रृंगार करके चलता है ना, तो वो बुढ़िया का कंकण तो एक दृष्टांत है कि बुढ़िया ने कंगन बनवाया सोने का, बुढ़ापे में कभी पहना नहीं था, अब बुढ़ापे में अब वो कंगन पहन के चलिए, कोई देखा नहीं, बोले नहीं, बुढ़ी का गई, और खींच करके झोपड़ी में आग लगा दिया उसने, कि आग लगे, हमने आज पहली बार कंगन पहना, कोई कंगन ही नहीं दिखे हमारे। तो लोग चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लग गई, तो लोग बोले कहाँ लगी दोबारा, ऐसे हाथ करे, यहाँ लगी बार-बार। अब सब लोग उधर जाए भागे जाए, एक उनमें से कोई होशियार हो, बोले ही बार बार ऐसे कर रही है, यहाँ कोई चक्कर है। बोले अरे दादी ये कंगन करने का बोल रहा है, बोले मर नहीं पूछे, अरे पहले पूछ लेते तो काहे को आग देती। कोई नया श्रृंगार पहने, हर व्यक्ति की बात है, तो वो अपने श्रृंगार को दिखाएगा, ये रसिकता है। तो ये जन चक्रवर्ती जी इसी भाव से लिख रहे हैं कि श्याम सुंदर भी अपने मुख को दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत से पराग लग गया है। बुढ़िया का कंगन है। बाला ललित पराग भर छुरित सरसिज सदृशम आनंदम विभ्रत तच्च मुहुर्दर्शन, उस मुख को दिखा रहे हैं, यानी उस मुख में श्रृंगार जन्य वैशिष्ट्य है। ये हमने एक उदाहरण दिया बुढ़िया का कंगन वाला, नहीं तो वैसे उदाहरण है गमारू, लेकिन वो रस शास्त्र में नायक नायिका इनका किंचित ये सब भाव होते हैं, अपने रूप सौंदर्य श्रृंगार को दिखाना, मोटाई कल किंचित 28-28 भाव एक साथ आते हैं, तो उसको किंचित कहा गया। तो उसको दिखाते गए, तो ये भी नायक शिरोमणि है। गो संभालन प्रिय सखान्वेषण छलेन इतस्तथा परिवृत्य असमन नयन गोचरी भवन। ये भाव पहले आचार्य लोग कह आए हैं कि कई कारणों से मुंह दिखाने के लिए आते हैं, दौड़ दौड़ करके यशोदा के पास से भागते हैं। गो संभालन, बार बार मैया अभी काजरी गाय रह गई, भूल गए, कपिला रह गई, बार बार दौड़ते हैं। अथा सखान्वेषण छलेन, अरे मैया तोष पे हमारी बंसी रह गई, अरे तोष जने कहाँ गए, और फिर भागेंगे वहां नंद भवन से, अरे कहाँ है तोष, कहाँ है वो सखान्वेषण, सखा को खोजते हुए, फिर वहां से बंसी लेके गए, फिर बोले अरे मधुमंगल पर मेरे पिछोड़ा रह गए। सखान्वेषण छलेन,
बोले या तरह से श्री कृष्ण सखान को ढूंढने के छल से भागे, गो संभालन के भय से ब्याज से चले, सखान मिशन छल से, और आ करके और वहीं आवे जहां गोपी जन अपने मुंह दिखाए के चले जाए तथा परिवृत्य, और वहां से झट लौट जाए। ऐसे समझ लो जैसे कोई बहू हुए, बाहर लोग गाने में बैठे हैं, तप रहे हैं, तो कई काऊ बहाने गुहारी लेके बाने, कई काऊ बहाने ऊपर से बार बार निकलेगी, दिखाते भय, तो वही हिसाब इनको भी चले ना। इतस्ततः परिवृत्य, बार बार घूम घूम करके भी आ रहे हैं। असमन नहीं गोची देखो, और गोपी कह रही है चक्रवर्ती जी के शब्द में, असमन नयन हमारे आंखों के सामने हमें दिखाने के लिए गोची बन तुम बार बार आते थे, तो दोष तो तुम्हारा ही है। सब समझे वाली कि चक्कर क्यों लगा रहे। असमन नयन गोचरी भवन स्वदर्शन से सर्व जनानंदकम स्वभावम ज्ञात्वा, तुम्हारा जो दर्शन है सर्व जनानंद, सबके लिए आनंद देने वालों है। ऐसे सुंदर स्वभाव को जानने के बाद भी एका कष्ट सिंधु एवं निमज्ज्यामि, तुम आ करके अंत में जानबूझ करके हम लोगों को कष्ट सिंधु, दुख के समुद्र में निमज्ज्यामि, ना उनको दुखी कर चलो, ऐसा सोच करके मध्यम स्मरण यच्छसि, हमको अपनी चेष्टाओं से मेरी इच्छा काम जागृत करते हो। ये ऐसी हाव भाव चेष्टाएं हुए जो नायक नायिका लोग जाने हैं, जिनसे कि रमण इच्छा उत्पन्न हो जाए। तो वही बात चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जितनी चेष्टाएं हैं वो सब हमको दुख में डूबेने के लिए, बोले इस तरह से हमारी इच्छा जागृत करके अतृप्त करके तुम चले जाओ। तो ये क्या है? वैसे तो दर्शन में आनंद है, किंतु तुम जो हमारे लिए अस्मभ्यम स्मरम यच्छसि, और एक और बात कह रही है चक्रवर्ती जी के शब्दों में, या एवं कुल धर्म पदवी विश्वज्वालाम एवं अनुभाव्य अस्मान उन्माद्य वनेश्वानी वै एवं हृदयति विभाव। बोले देखो, तुमने ऐसी इच्छा जागृत करी हम लोगों के हृदय में कि जो कुल धर्म पदवी है, ये विश्व ज्वालाम एवं भाग्य, ये विश्व ज्वाला की तरह में अनुभव हो रहा है। जितने भी प्रतिरोधक हैं, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, ये ऐसा लगे कि विष की ज्वाला है। यही कारण से गोपी जनन के लिए श्याम सुंदर ने कहा है कि तुम लोगों ने या मां भजन दुर्जन हे श्रृंखला संवृश्य, लौकिक वैदिक धर्म इनकी श्रृंखला दुर्जर है। दुर्जर को तात्पर्य है कि आदमी मर जाए, शरीर जल जाए, लेकिन ये जो श्रृंखला नहीं जलती है, मेरा तेरा। अब देखो, जैसे बंदर हैं, खाओ खाओ लड़ रहे हैं, क्यों कि हमारे क्षेत्र में आ जाओ, मेरा तेरा। ये हर जोड़े में जीव जाए, ये श्रृंखला है। ये श्रृंखला क्या है? ये मेरा तेरा, मैं और मोर तोर तय माया। कुत्ता बन जाए तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को देखे कि हमारे घर में दरवाजे क्यों आ गए, भूखता है। ये श्रृंखला है।
ये श्रृंखला है क्या, समझना चाहिए। हर जीव उसी में बंधा है। साधु बन गया तो भी हमारा कुटिया, ये हमारा परिवार, ये हमारा ये गुरुद्वारा, ये हमारा संप्रदाय, बंध जाना इस संकीर्णता में ये गलत है। श्रद्धा रखना अलग है, लेकिन उस संकीर्णता में बंध जाना गलत है। वो ये श्रृंखला ही हो गई, क्योंकि ये श्रृंखला को अर्थ ये है, ये श्रृंखला है क्या चीज, इसको शास्त्र से समझिए। ये पंचम स्कंद में बताई गई कि पुरुषा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तौर मिथुन हृदय ग्रंथिमायु। ये जब पुरुष जब ब्याह हो जाए, देख लो कितनी सही बात है, बहू आ जाए तो हृदय की एक तीसरी गांठ नहीं बने, हृदय ग्रंथिमायु। बोले ये कैसी गांठ है? बोले ये सबसे अलग गांठ है और सबसे बड़ी है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तब वो अपने घर में, अपने खेत में, गृह क्षेत्र सुत, हमारे छोरा छोरी हैं, ये नंद के हैं, ये जिठानी के हैं, ये पैसा है, ये हमारे गहना है, बाकी गहना है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम मम, ये अहम ममता की भावना बढ़ जाती है। बस यही है ये श्रृंखला। ये श्रृंखला बहुत बढ़िया ढंग से समझाया महाराज ऋषभ जी ने कि ये जो जीव के भीतर आगे से बहू आ गई, ये हमारी कुठरिया, हमारो घर न्यारो साजो, ये हमारा खेत है, ये हमारी ढोर चौके, हमारा गाय, हमारी गाड़ी, हमारा, जब बड़े आदमी में दूसरा हिसाब होता है। ये जो भावना है यही है ये श्रृंखला, ये बढ़ती रहती है। और इस मेरा तेरा जो ये श्रृंखला है अहम ममेति, भगवान कह रहे हैं इसको गोपी जन्म ने छोड़ दिया। या मां भजन दुर्जर ये श्रृंखला। दुर्जर माने आदमी जल जाए चिता पे, लेकिन ये गैस श्रृंखला नहीं जलती है। चूहा बन जाओ तो हम चू 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 हमारे बिल में आ जाओ, हमारे बिल में आ जाओ, वहां भी कुत्ता बन जाओ तो भो 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 भो, ये हमारी गैस श्रृंखला हुआ। तो बंदर बन जाओ तो खो खो खो, ये हमारे ये श्रृंखला जो है, हम लोग हंसते हैं लेकिन हम लोग बंदर कुत्ता से भी नीचे है मामला। ये जो श्रृंखला में मर रहे हैं, ये गे श्रृंखला। बोले हम साधु बन गए, हमारा तुम्हें आसन कैसे छू लिया, हमारा पात्र लोटा तुम्हें कैसे ले लिया। अभी क्या है ये अहम मम का भाव, ये श्रृंखला है। तो गोपी जनम ने इसको तोड़ दिया। इसीलिए यहां पर लिख रहे हैं कि ये जो कुल धर्म पदवी थी, विष ज्वाला की तरह हमको अनुभव करा करके उन्माद तुमने पागल बनाओ। और वनेशु आनीय, और हम जंगल में हमको तुमने यहां पर बुलाए और उड़ा रहे हो। हे वीर, बजस्त्री नाम धर्म ध्वंसनार्थम एवं प्रवर्तित स्मार शर प्रहार। बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे हैं वीर शब्द का। बोले तुम वीर काय बात के हो? इसी बात के वीर हो कि ब्रज गोपिन के धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारे कुल धर्म को, हमारे लोक धर्म को, हमारे वेद धर्म को नष्ट करने के लिए तुमने प्रवर्तित स्मार शर प्रहार, तुमने काम के सैकड़ों बार छोड़ने शुरू कर दिए। बस इसी की बात तो तुम वीर हो। ये वीर शब्द को प्रयोग अर्थ किया है। दिन परीक्षे नील कुंतल वनोहानम बुभ्रदावृतम धनलयस्वलम दर्शयन्नु मनसि न स्मरम वीर यच्छसि।
सारी रात न आवे सारी रात यही विधि हुए प्रभात यही विधि हुए चमक उठी सपने सुध भूली चंद्रकला न सुहाग चमक चमक उठी सपने सुध भूली चंद्रकला न सुहाग यही विधि हुए प्रभात यही विधि हुए प्रभात नींदलू नावे सारी तलप तलप जिए जाए हमारा कबर मिलो दीनाना जिया जाए हमारा कमरे मिलोगे दीनाना यही विधि हुए नींदलू न आवे सारी नींदलू न आवे सारी भई दीवानी तन सुध भूली कोई न जानी माँ